फिक्स साइज पार्टीशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है फर्स्ट फिट, दूसरा है नेक्स्ट फिट, तीसरा है बेस्ट फिट एंड चौथा है वर्स्ट फिट एल्गोरिदम। तो हर एक का वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल ले लिए है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दियर एंड हर एक ब्लॉक का साइज है 25 MB, 35 MB, 45 MB, 13 MB और 17 MB। जैसे कि ये फिक्स साइज पार्टीशन है तो पहले से पार्टीशन जो है वो फिक्स्ड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन कितना है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन है 5 और इसके रिस्पेक्टिव मैंने टोटल 5 प्रोसेस लिए हैं। प्रोसेस P1 जिसका साइज है 20 MB, प्रोसेस P2 जिसका साइज है 10 MB, P3 जिसका साइज है 15 MB, P4 जिसका साइज है 12 MB एंड P5 जिसका साइज है 30 MB। तो एक एक करके एल्गोरिदम का वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फर्स्ट फिट एल्गोरिदम। तो फर्स्ट फिट एल्गोरिदम होता क्या है कि एक एक करके प्रोसेस इस मेमोरी के अंदर हम लोग डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इस मेमोरी में जितना भी सारे पार्टीशन हैं पहले से लास्ट तक उसको स्कैन करते जाएंगे एंड सबसे पहले जो फ्री स्पेस मिलेगा उसी में ही प्रोसेस को डाल देंगे। ओके, तो P1 जो प्रोसेस है जिसका साइज है 20 MB, तो सबसे पहले P1 प्रोसेस को हम इधर ही डालेंगे क्योंकि पहले से अगर हम स्कैन करेंगे तो ए वाला जो पोर्शन है यही खाली मिला। तो P1 जो प्रोसेस है कहाँ पर एलोकेशन हो जाएगा? इस लोकेशन में एलोकेशन हो जाएगा। एंड P1 को एलोकेशन करने के बाद हम लोग देखें कि 5 MB क्या हुआ? मेमोरी वेस्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। और P1 प्रोसेस का साइज था 20 MB। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग चेक करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस का साइज क्या है? 10 MB। तो पहले से ही हमेशा पहले से ही स्कैन करते करते जाएंगे। तो फिर से स्टार्टिंग से हम लोग स्कैन करेंगे। तो स्टार्टिंग में स्कैन कर रहे हैं तो वो वाला ब्लॉक ऑलरेडी फिल हो चुका है। ओके, तो उसके नीचे वाला पोर्शन देखेंगे। तो उसके नीचे वाला पोर्शन देखें तो वो वाला पोर्शन खाली है। तो P2 प्रोसेस को इस ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। P2 प्रोसेस का साइज है 10 MB और इस ब्लॉक का साइज है 35 MB। तो इजीली फिट हो जाएगा ये वाला प्रोसेस इस ब्लॉक के अंदर। तो यहां पर कितना इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा? 25 MB इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? P3 जो प्रोसेस है, P3 प्रोसेस का साइज कितना है? 15 MB। तो इसको भी पहले से हम स्कैन करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम उसको फिल नहीं कर सकते, इधर भी फिल नहीं कर सकते क्योंकि इस दोनों में ऑलरेडी P1 और P2 प्रोसेस एलोकेट हो चुका है। देन उसके बाद वाला जो स्पेस है उस ब्लॉक का साइज कितना है? 45 MB। तो इस 45 MB की जगह में हम लोग P3 को डालेंगे। तो P3 इधर एलोकेट होगा एंड एलोकेट करने के बाद कितना इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा? 30 MB का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा। ओके, देन उसके बाद क्या चेक करेंगे? P4 प्रोसेस का। तो शुरू से ही चेक करते जाएंगे, जहाँ पर खाली स्पेस मिलेगा उधर ही P4 को डाल देंगे। तो कहाँ पर डालेंगे? P4 को इधर डाल देंगे क्योंकि इस ब्लॉक का साइज है 13 MB और P4 प्रोसेस का साइज है 12 MB। तो इजीली इधर फिट हो जाएगा P4 प्रोसेस। और कितना इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा? 1 MB का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा। देन इसके बाद है P5 प्रोसेस का साइज है 30 MB। तो पहले से स्कैन करते जाएंगे। तो कहाँ पर P5 एलोकेशन होगा? तो देखिए फ्रेंड, P5 को हम लोग एलोकेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे उसका साइज है 17 MB और P5 प्रोसेस का साइज है 30 MB और बाकी जितना भी सारा
ब्लॉक है वहां पर ऑलरेडी प्रोसेस एलोकेशन हो चुका है, तो फर्स्ट फिट एल्गोरिदम के हिसाब से हम लोग P5 जो प्रोसेस है उसको एलोकेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सपोज मान लेते हैं कि ये जो P4 जो प्रोसेस है इसको अगर यहाँ से अगर हम लोग हटा देते हैं तो ये जो पूरा ब्लॉक है ब्लॉक खाली हो जाएगा, मतलब 13 MB का ब्लॉक पूरा खाली हो जाएगा अगर P4 प्रोसेस को हटा देंगे। अगर फिर उसके बाद अगर P5 को ले आएंगे, क्या उसको फर्स्ट फिट एल्गोरिदम के हिसाब से उसको क्या एलोकेशन कर पाएंगे? क्योंकि देखो फ्रेंड, P4 जो प्रोसेस है ये अगर यहाँ से खाली हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है 13 MB है और ए वाला ब्लॉक ऑलरेडी खाली है तो इसका साइज क्या है 17 MB। तो 13 MB प्लस 17 MB होता क्या है 30 MB और P5 जो प्रोसेस है उसका साइज कितना है 30 MB। तो अकॉर्डिंग टू कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन P5 प्रोसेस को हम इधर डाल नहीं सकते, क्योंकि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मीनिंग क्या था कि एक ही प्रोसेस एक सिंगल ब्लॉक के अंदर ही उसको रख सकते हैं, डिफरेंट ब्लॉक में उसको नहीं डाल सकते। तो अकॉर्डिंग टू कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की जगह खाली है, फिर भी हम P5 प्रोसेस को यहाँ पर डाल नहीं सकते। तो ये था फर्स्ट फिट एल्गोरिदम का वर्किंग। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फिट एल्गोरिदम। तो सेम उसी एग्जाम्पल से ही हम लोग नेक्स्ट फिट एल्गोरिदम क्या है, कैसे वर्किंग करता है उसको समझेंगे। तो नेक्स्ट फिट एल्गोरिदम कैसे वर्किंग होता है, पहले से ही स्कैन करेंगे एंड स्कैन करते करते जो लोकेशन खाली मिलेगा वहां पर ही प्रोसेस को डाल देंगे। तो P1 का साइज क्या है 20 MB और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का साइज क्या है 25 MB। तो P1 प्रोसेस इजीली इस ब्लॉक के अंदर फिट हो जाएगा। तो P1 इधर आ जाएगा और इधर कितना इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा 5 MB का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट के इन बिटवीन डिफरेंस किधर है? फर्स्ट फिट में हम लोग हमेशा फर्स्ट से स्कैन करते थे। ओके, नेक्स्ट फिट में जहां पर एलोकेशन होगा ओके उसके बाद से हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो P1 का ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है, मतलब लास्ट एलोकेशन जिस ब्लॉक में होगा उसके बाद से हम लोग फर्दर एलोकेशन स्टार्ट करेंगे, स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो P2 जो प्रोसेस है उसका साइज है 10 MB। तो 10 MB प्रोसेस कहाँ पर जाकर फिट हो जाएगा, क्योंकि P1 ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है, मतलब ये लास्ट एलोकेशन हुआ था तो इसके बाद वाला पोर्शन खाली है, तो यहाँ पर जाकर P2 फिट हो जाएगा। क्योंकि इसका जो ब्लॉक साइज है 35 MB तो ईजिली P2 को हम इधर एलोकेट कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन वो कितना होगा 25 MB। इसके बाद नेक्स्ट फिट में क्या है, लास्ट एलोकेशन जहां पर हुआ है उसके बाद से हम लोग स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट एलोकेशन इधर हुआ है तो इसके बाद वाले पोर्शन से हम लोग स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट फिट में क्या था, हमेशा हम लोग शुरू से ही स्टार्ट कर रहे थे स्कैन करना। ओके, यही है दोनों के भी डिफरेंस। तो P3 जो प्रोसेस है उसका साइज क्या है 15 MB। तो 15 MB कहाँ पर एलोकेटेड होगा, क्योंकि लास्ट एलोकेशन इधर हुआ है तो इधर P3 को हम इजीली एलोकेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका ब्लॉक साइज है 45 MB। तो P3 इधर एलोकेट हो जाएगा और कितना इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा 30 MB का। नेक्स्ट P4 प्रोसेस। P4 प्रोसेस को किधर हम लोग एलोकेशन करेंगे, जहां तक लास्ट एलोकेशन हुआ था, लास्ट एलोकेशन इतना दूर हुआ था उसके बाद से स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद देख रहे हैं कि ब्लॉक का साइज क्या है 13 MB और P4 प्रोसेस का साइज क्या है 12 MB। तो P4 प्रोसेस कहाँ पर फिट होगा, इस ब्लॉक के अंदर ही फिट हो जाएगा और 1 MB का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा। देन उसके बाद क्या चेक करेंगे P5।
ओके, तो लास्ट एलोकेशन जहाँ पर हुआ है उसके बाद से हम लोग स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्कैनिंग करना। और P5 प्रोसेस का साइज कितना है 30 MB और ब्लॉक साइज कितना है 17 MB। तो यहाँ पर हम लोग P5 जो प्रोसेस है उसको एलोकेशन नहीं कर पाएंगे। तो टोटल 5 प्रोसेस में से अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट फिट एल्गोरिदम टोटल हम लोग 4 प्रोसेस को ही एलोकेशन किए। ये तो था नेक्स्ट फिट एल्गोरिदम। तो फ्रेंड और एक नेक्स्ट फिट एल्गोरिदम का मैंने अलग से एक एग्जाम्पल ले लिए, तो उसका वर्किंग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने P1 जो प्रोसेस था उस प्रोसेस का साइज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिए पहले का जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट फिट एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट फिट एल्गोरिदम का वर्किंग प्रोसीजर ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट एग्जाम्पल में। सेम प्रोसीजर यूज होगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पर P1 साइज थोड़ा सा अलग हो चुका है, तो उसके लिए इसका वर्किंग क्या होगा वही हम लोग देखेंगे। तो P1 का साइज है 31 MB। तो 31 MB को हम किधर एलोकेट करेंगे? तो पहले वाले ब्लॉक में एलोकेट नहीं कर सकते कि इसका ब्लॉक साइज है 25 MB, क्योंकि प्रोसेस की साइज से ब्लॉक साइज छोटा है। ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉक में हम देख रहे हैं कि उसका साइज है 35 MB। तो P1 जो प्रोसेस है उसको इजीली इधर हम एलोकेशन कर सकते हैं, और बाकी वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिट की केस में क्या होता है कि लास्ट एलोकेशन जहां पर हुआ है उसके बाद से हम लोग स्कैनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्दर P2 प्रोसेस कहां पर एलोकेशन होगा, लास्ट एलोकेशन इधर हुआ है, तो इसके बाद से हम लोग स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे और जहां पर खाली मिलेगा वहां पर उसको फिट कर देंगे। तो P2 का साइज कितना है 10 MB और ये ब्लॉक का साइज क्या है 45 MB। तो P2 को इजीली इधर हम फिट कर सकते हैं, और बाकी जितना रिमेनिंग जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। देन उसके बाद लास्ट एलोकेशन जहां पर हुआ है उसके बाद से स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्कैनिंग करेंगे। तो इसके बाद प्रोसेस क्या है P3 जिसका साइज है 15 MB। तो किधर फिट होगा, यहाँ पर फिट होगा? डेफिनेटली नहीं, यहाँ पर फिट नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक साइज कितना है 13 MB है, छोटा है प्रोसेस साइज से। तो यहाँ पर उसको हम लोग एलोकेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद वाला पोर्शन चेक करेंगे, यहाँ पर हाँ इधर हम P3 को इजीली एलोकेशन कर पाएंगे। तो बाकी रिमेनिंग, तो ए पोर्शन जो हुआ ये है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे P5 प्रोसेस। तो P5 प्रोसेस का साइज क्या है 30 MB। तो नेक्स्ट फिट के अकॉर्डिंग लास्ट एलोकेशन जहाँ पर होगा उसके बाद से हम लोग स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर लास्ट एलोकेशन हुआ था, तो हम लोग शुरू से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले ब्लॉक का साइज है 25 MB और प्रोसेस का साइज है 30 MB। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस को हम लोग इधर एलोकेशन नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट फिट के अकॉर्डिंग हम लोग टोटल 3 प्रोसेस का एलोकेशन हुआ है, जो कि है P1, P2 और P3। अगर हम लोग और एक प्रोसेस ले लेंगे P4 और उसका साइज ले लेते हैं 12 MB। तो लास्ट एलोकेशन इधर हुआ था। ओके, क्योंकि P5 जो था उसको हम इधर एलोकेशन नहीं कर पाए, क्योंकि उसका साइज ज़्यादा है ब्लॉक साइज से। तो अभी जो प्रोसेस है P4 जिसका साइज है 12 MB, तो वो क्या इस ब्लॉक के अंदर एलोकेट हो पाएगा? हाँ, डेफिनेटली एलोकेशन हो पाएगा, क्योंकि ब्लॉक का साइज ज़्यादा है प्रोसेस के साइज से। तो P4 को इधर एलोकेशन हम लोग कर देंगे, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेस फिट और वर्स्ट फिट का वर्किंग क्या है।
सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।